हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश त्रिवेदी और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो तक हमने रियल नंबर्स पूरा खत्म कर दिया है। नाउ हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि देखिए, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है नोमियल्स। ये नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब बेसिकली ये होता है कि मैनी टर्म्स। ये है पॉलिनोमियल्स का बेसिक मीनिंग। नाउ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, उसको हम कैसे पहचानें। तो टर्म्स एंड कंडीशंस भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशंस इन ऑर्डर टू satisfy algebraic expression as polynomial। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? पहला टर्म और कंडीशन ये है कि जो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, जो भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। मैंने आपको दिया 4x² + 3x + 2। तो आप एक बात तो ध्यान से देखते हो कि जब भी आप कोई पॉलिनोमियल देखते हो तो आप ये देखते हो कि जो उनका जो पावर होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक होल नंबर होता है। तो पावर शुड बी, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ the variable of the polynomial, power of the variable of the polynomial should be a whole number। ये है, इसका मतलब ये है कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पर 1/2 नहीं हो सकती, 2/2 नहीं, मतलब 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर नहीं सेटिस्फाई करती है पॉलिनोमियल की। होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल के। जो वेरिएबल मतलब होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। नाउ सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि नो वेरिएबल should be in denominator। मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5/x-2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप देख रहे हो x कहां पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ इसका एग्जांपल मैं देता है कि पावर ऑफ द जो वेरिएबल होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। मैंने इसका एग्जांपल दिया कि मैंने लिखा 5xy -2। देखो जो वेरिएबल की पावर आ रही है वो कैसी हो गई? होल नंबर में नहीं है। तो होल नंबर में पावर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इतना ये पॉलिनोमियल का मतलब सेटिस्फैक्टरी है कि ये चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पॉलिनोमियल के जल्दी से सीखेंगे, बहुत जल्दी हम जल्दी से वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट आता है जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत बढ़िया, ये चीज नहीं सीखी थी आपने, ये सिखा दूंगा आज। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर टर्म किसी पॉलिनोमियल में एक है तो वो पॉलिनोमियल कैसा है? मोनोमियल है। कैसा है? देखो 3 टाइप्स में आते हैं। मोनोमियल, दूसरा क्या कौन सा टाइप है? बायनोमियल पॉलिनोमियल। तीसरा क्या टाइप है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि मोनोमियल मतलब एक टर्म, मोनो एक, बाय 2, ट्राई 3, ठीक है। तो मोनो में क्या आएगा? एग्जांपल 5x। बायनोमियल टर्म क्या आएगा? 2x + 3y, ठीक है। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कैसा होगा? मैंने मान लो लिख दिया
3x प्लस 2y प्लस 9z, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने, 3 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो ट्राइनॉमियल पॉलिनॉमियल है, ट्राइनॉमियल पॉलिनॉमियल मतलब क्या, 3 टर्म्स आएंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बेटा डिग्री क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और ऐसे ही बनाना। अब मैं लिखूंगा इसको अलग से, ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो, हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से जाने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल मोनोमियल का एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। मोनोमियल का एग्जांपल क्या लिख दिया मैंने, जैसे कि 3x y टू द पावर -2। ये क्या है, मोनोमियल नहीं है, देखो फंस गए ना यार, ये मोनोमियल नहीं है। क्यों वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई और नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये मोनोमियल का ये होगा, ठीक है। अब हम सेकंड आते हैं बाइनोमियल पे, ठीक है। तो बाइनोमियल कैसा है, बाइनोमियल टर्म ले लेते हैं, जैसे कि 5x + 1, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जब दो टर्म तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल देखिए, ट्राइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, 3 टर्म आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ व्हाट इज डिग्री भाई, डिग्री क्या है कि किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट आपको पावर दिख रहा हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल में जो दिखेगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से लिखूंगा बहुत, 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 दिख रहा है आपको हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो डिग्री क्या हुई, डिग्री 2 हुई, ठीक है। डिग्री ऐसे दिखा है, डिग्री 2 हुई। फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि 6x टू द पावर 1026, सॉरी 10,026, अब आप कहोगे ये क्या लिख रहे हो, पर मजाक के लिए लिख रहा हूँ, प्लस 5x की पावर 306, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ये होगी, क्योंकि आपको इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ये दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की। वैसे मैंने आपको मजाक के लिए, मतलब मैं मजाक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। नाउ अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे आते हैं। तो बेटा अगर देखो पावर, हमने पहले क्या पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यार डिग्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की, पहले लीनियर पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे 3 डिवीजन की बात करूंगा, बाय, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड टाइप आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक, ये सेम है बाई पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या देखना, क्या सिर्फ पावर देखना है। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 दिखे, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री अगर 1 दिखे, तो कैसा पॉलिनोमियल भैया, लीनियर पॉलिनोमियल। और क्या चीज देखनी है, इस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ax प्लस b इसका जनरल फॉर्म होता है। मतलब क्या है, ये देखो, मैं अगर कोई एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x प्लस 1, कैसे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, ax, देखो यहाँ पावर 1 दिख रही है, अब पावर 1 दिखेगी तो कौन सा पॉलिनोमियल, पावर 1 दिख रही, तो मतलब क्या है, डिग्री इसकी 1 हुई, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसीलिए ax प्लस b के फॉर्म में कुछ होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो 5x प्लस 1, जैसे कि 1/√3x प्लस 1/√5, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे, मुझे इससे मतलब ही नहीं, मुझे x से मतलब है, x का अगर पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो ये है भैया, पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 दिख रही, तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 भैया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 10th में 2 चैप्टर इसी पढ़ जाओगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 हो, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया इसका क्वाड्रेटिक का,
मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो क्या देख रहे हो आप, ax² प्लस bx प्लस c क्या है कांस्टेंट, a क्या है x² का कोएफिशिएंट, b क्या है x का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है ना। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax³ प्लस bx²। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको 3 दिखे, प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ा इसको साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर अच्छा ही लगेगा ना। तो देखो, तो चलिए अब साफ सुथरा मैंने थोड़ा लिख दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो और वो इस फॉर्म का होता है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 3, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब उसकी डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और वो जनरल इसी फॉर्म का होता है। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक, नो फॉर्म है, फॉर्म हम नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं ऐसे आपको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए आपको लिख रहा था फॉर्म। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे तो मैं लिखते रहा हूँ, 5 पांचिक पॉलिनोमियल, 6 छठिक पॉलिनोमियल, मैं कुछ भी लिखता जाऊँ। 6 अगर किसी की हाईएस्ट पावर डिग्री 6 हो तो मैं उसका 6 का फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका जनरल फॉर्म होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 1/√2। मैंने क्या बताया, इससे कोई मतलब नहीं, x प्लस 3। तो ये है बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कौन सी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए पॉलिनोमियल, वो हमने उसके बारे में पढ़ा। तो नाउ अब हम अगले वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या टारगेट है, 10K सब्सक्राइबर्स जरूर करेंगे।